ये घर का सारा फर्नीचर कहाँ गया? उठाकर ले गए। इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी ना तुमने? कब आए थे? दोपहर में 3 बजे आए थे। यार पर ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? ऐसे कैसे ले गए? पर हमने आधी से ज्यादा किस्तें तो भर दी थी ना। कह रहे थे कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था। शायद से ना किसी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट एकदम लीगल था। तुमने ही साइन किया था ना उस कॉन्ट्रैक्ट पे। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? छोड़ो मुझे। ये सब ना फिल्मों में जाके करना। बाहर ये सब करने के ना तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस घर में ना घुसते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, तो इसमें गलती किसकी? यार फिर से शुरू मत करो। क्या किताबों के बारे में बात करूं तुमसे मैं? थप्पड़ लगाओ क्या है? तुम्हारे ना बस की बात नहीं है ये। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। पिछले ना 1 साल से मैं बस यही सुनते आ रही। टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। मेरी ना बेइज्जती मत करो। वक्त खराब चल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या चाहती हो? अपनी जान दे दूँ? ऊपर से कूद के मर जाता हूँ ना। मत। बच्चे सो रहे। सुला दिया है मैंने बच्चों को, ताकि उन्हें एहसास ना हो कि वो बिना खाना खाई सो गए। पता है ना, अगर कल तक मीनाक्षी के फटे हुए जूते ठीक नहीं हुए तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी। तो भगवान के लिए तुम उन्हें चैन से सोने दो। तुम्हें पता है, आज मैंने पूरा दिन टैक्सी चलाई है। 5 घंटे घूमने के बाद भी ना एक कस्टमर तक नहीं मिला। ये सब ना अपनी कंपनी में जाके बोलो, मुझे मत बोलो। तुम्हें पता है, आज एक मैडम आई थी अपने कुत्ते के साथ, पी हुई थी। मीटर में 300 हुआ पर 500 देके चली गई। तुम मेरी बात मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, कितना हुआ आज का? मैंने ना एक चाय पी थी और 450 बचे। कल किराया भरना है हमें। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे अंदर क्या है ना, मैं वो देख रही हूँ। एक बड़े से शहर में 20 मंजिला बिल्डिंग में हमारा घर होगा। आसमान को छूता हूँ। बेवकूफ बना रहे थे ना तुम मुझे। नहीं मेरी जान, अगर तुम्हें लगता है मैं ऐसे ज्यादा दिनों तक टिक जाऊंगी तो तुम सच में बड़े बेवकूफ हो। यार अगर मैं कोई और काम कर सकता ना तो मैं कब का कर लेता, पर मार्केट में काम ही नहीं है। मुझे पता है मैं घर कैसे चला रही हूँ। तो राधिका तुम ही बताओ ना, फिर मैं क्या करूं? घर में मर्द कौन है, तुम या मैं? यार ये कैसा सवाल हुआ? मैं भी एक इंसान हूं ना, मुझे भी आराम चाहिए। सुबह से ना मैं एक चाय और बिस्किट के पैकेट पे जिंदा हूं। अगर मैं जान भी दी थी ना सिर्फ ये काम 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 के आगे। शायद सुबह के थोड़े से चावल बचे, मैं लेके आती। अरे नहीं चाहिए, तुम बताओ ना फिर मैं क्या करूं? मैं ना भगवान नहीं हूँ। अच्छा होता ना मैं एक बच्चा ही होता, सोचना ही नहीं पड़ता फिर क्या करना है। मगर तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कल क्या होगा। हमारे 2 बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं वहां पे। उन्हें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए। पिछले 5 साल से ना मैं बस यही सोचती आई हूँ कि कल का खाना कहाँ से आएगा या किराया कब भरना है। थक गई हूँ मैं। अब तो कुछ करो तुम मेरी बात सुनो। अपने दोस्तों को लेके यूनियन के पास जाओ और अपने कंपनी के खिलाफ केस करो, नारे लगाओ, स्ट्राइक पे जाओ। मेरे पापा ने भी ये सब किया था, वो हुए ना कामयाब। मैं ना इस घर में दिन ब दिन चिड़चिड़ी और कमजोर पड़ते जा रही हूँ। कुछ तो करो तुम। जब स्ट्राइक से ना कुछ नहीं होता है। तुम्हें ये किसने बोला? अच्छा, और जब स्ट्राइक चल रही होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? पता स्ट्राइक खत्म होने के बाद ना कंपनी से निकाल देंगे। निकाल भी दिया तो क्या होगा? हाँ यार पर कुछ पैसा तो आ रहा है ना। इससे ना कुछ नहीं होने वाला, किराया भी नहीं भर पाएंगे हम। यार पर कुछ पैसा तो है ना। कल तुम्हें तुम्हारा बॉस इससे भी कम देगा, तब भी तुम यही कहोगे।
तुम्हें पता है सड़क पे ना क्या भी ज्यादा और लोग कम है, इसलिए हो रहा है सब कुछ। गधे हो क्या तुम? कंपनी को उसकी चिंता करने दो। तुम्हारी ना कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना रही होती अगर इतनी कैब्स होती नहीं सड़क पे तो। तुम ना कुछ नहीं जानती हो राधिका। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी तुम सबको बेवकूफ बना रही है। सिर्फ तुम्हें नहीं बना रही, तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चों को भी बना रही है, जिनको ना 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही। बच्चों के लिए दूध अच्छा होता है जानती हूँ मैं, लेकिन हमारे बच्चे ने ना कई हफ्तों से दूध नहीं पिया। तुम्हें पता है मैं उस दिन सोना को लेके बाजार गई थी। वो एक सेब की तरफ इशारा करती और पूछती है माँ ये क्या है? क्या इन सब चीजों पे मेरे बच्चों का हक नहीं है क्या? चिल्लाओ मत, बच्चे उठ जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चे उठ जाए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उठ जाओ। यार बस करो, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं ना तुम्हारी उस सड़ी हुई यूनियन में। यार तुम ना यूनियन के बारे में कुछ मत बोलो। अच्छा क्या काम है इन लोगों का? चाय पीना और गप्पे लड़ाना? वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। कौन सी प्लानिंग कर रहे? मुझे क्यों बताएगा? अच्छा बेचारे मनोज को यूनियन की बातें क्यों क्यों ही बताएंगे है ना? तुम जानती हो सबके सब डाकू है साले, पैसा फेंको जान तक ले लेंगे तुम्हारी। तो क्यों सुनते हो उन लोगों की तुम? क्या तुम मुझे मरे हुआ देखना चाहती हो क्या? पता नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। तुम समझ नहीं रही हो। डरपोक कहीं के, तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ना कुछ नहीं बदल रहा है। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दिमाग तो तब चलेगा ना जब मेरे पेट में कुछ होगा। अरे बताओ। क्या बताओ? कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरा पुराना दोस्त याद है? कौन? विक्रम गुप्ता। वो ना आज भी मेरी फोटो अपनी जेब में लेके घूमता और अच्छा खासा कमा भी लेता। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है ये, जो तुम सोच रहे हो ना मैं वही सोच रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिली हो हमारी शादी के बाद? हो सकता है। अगर मुझे पहले पता होता ना। अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब बोल रही हूँ तो तुम सच में बड़े बेवकूफ हो। तुम ना ये अपनी बकवास बंद करो। मैं ना पहली वाली राधिका नहीं रही जो तुम्हारे हर बातों में आएगी। अच्छा, और तुम मुझे और बच्चों को छोड़ दोगी? 1 सेकंड में छोड़ दूंगी। क्या? हाँ। अब मैं कुछ भी कर रही हूँ, अब तुम रुकने वाली तो नहीं हो ना? नहीं। साली रंडी, अपना ना बोरिया बिस्तर बांध और ले जा ताशी के पास। वो तो वैसे भी यहाँ आया होगा ना जब अपने काम पे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा है? मैं तुझे इतना मारूंगा। मुझे ना तुमसे इतना सा भी डर नहीं लगता। क्या इस सब के लिए मैं अपने काम पे झूठे गिरवाता हूँ? जाके ना अपनी कंपनी में अरे उन्हें नहीं पड़ता फर्क। वो तो मैं भी कहती हूँ। बातें मत घुमा। यही बात है, तुम्हारे बॉस को ना मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो इतनी ताकत रखता है ना कि वो फैसला कर रहा है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, उनको कौन सी बीमारी होगी। यही बात है, तुम्हारा बॉस चाहता है कि मैं विक्रम गुप्ता के पास चली जाऊं। कब समझ में आएगा तुम्हें ये सब? कब? मैं इतना ना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तुम ना क्रांतिकारी की तरह बात मत करो। मैं नहीं जानती ये क्रांति क्या होती है। मैं बस इतना जानती हूँ जब भी कोई तुम्हें लात मारता है ना तो तुम उसी के तलवे चाटने लगते हो, डरपोक कहीं के। पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कह रही अकेले, अपने साथ 100, 1000, लाखों लोगों को इकट्ठा करो, अपना खुद का यूनियन बनाओ, अपने बीवी और अपने बच्चों के हक के लिए लड़ो। इससे कुछ तो करो भगवान के लिए, मैं थक गई हूँ। कुछ तो करो तुम। राधिका, राधिका, ठीक है मैं जाऊंगा। राधिका, अब उठो और जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ यूनियन के पास, तुम अब देखना। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? जाओ, निकलो यहाँ से।